भूत भूत होते हैं मर्द और भूतनी होती हैं लड़कियां, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में विचेस भी बोलते हैं। विचेस अराउंड द वर्ल्ड, द बिलीफ इन विच इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल फीचर ऑफ सोसाइटीज। कहता है बिलीफ इन विच इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है भाई, हर जगह पे भूत प्रेत में भूतनी तो एक भूतिया लड़की भी तो होती है, लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं। वॉट डज इट रिवील अबाउट द डीपेस्ट फियर, कहता है क्यों ये ऐसे भाई फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिखाया यहाँ पे, वो यहाँ पे बता रहा है। एक मास्क है, इट रिप्रेजेंटेड डिजूनका। डिजूनका कौन है? चाइल्ड ईटिंग जायंट इन द क्वाक्वा वाक माइथोलॉजी इन द 19th सेंचुरी। नॉर्थ अमेरिका का वुड फर हेयर, और ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है ये वाली लड़की की फोटो जो कि विच दिखा रहा है वो। आगे देखते हैं। ग्रेगरी फोर्थ, ऑथर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि ऑथर है कौन। ग्रेगरी फोर्थ इज एन एंथ्रोपोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, University of Alberta, a fellow of the Royal Society of Canada, and the author of Between Ape and Humans, an anthropologist on the trail of the hidden hominoid. Hominoid पता है क्या होता है? Hominoid होता है एक ह्यूमन बीइंग का सुपर फैमिली, पिताजी, दादाजी, दादा के दादा, परदादा एक्सेट्रा, और 10 किताबें और भी लिख चुके हैं। कौन? ग्रेग भैया हमारे। ओके, ही इज करंटली वर्किंग ऑन अ बुक ऑन द विचक्राफ्ट बिलीफ अराउंड द वर्ल्ड। कैसे विचक्राफ्ट के ऊपर बिलीव, वो आपने सुना होगा, वो होता है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर भी आपने देखा होगा, यू नो कि वो डॉल को पकड़ के जादू टूना करते हैं, डॉल को ऐसे चुभन सुई मारते हैं तो जाके वो सुई किसी को खोबनी पड़ती है, फिर किसी पे आपको अटैक करना होता है तो किसी का बाल लेके आना, ऐसे वो जादू टूना वाले लोग बोलते हैं, है ना, सुना होगा, ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा। हाँ भाई बहुत बढ़िया। पिशाचिनी, पता नहीं वो क्या होता है यार, बंगाली जादू, पता नहीं बंगाली होता है क्या होता है। हाँ वो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं दिल्ली स्टेशन के बाहर, हाँ, बंगाली तांत्रिक, है ना, वो लिखे होते हैं, और डॉक्टर राज लिखा होता है, पता नहीं क्यों। एनी विच वेज, काला जादू। वापिस आओ, कहता अराउंड द वर्ल्ड ये बात है, ड्राइंग ऑन अ वेराइटी ऑफ कल्चर, हिस्टोरिकल सेटिंग, एक्सप्लोरिंग द एसेंस, सिमिलैरिटीज। अभी हम यौन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इफ आस्क्ड, मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड वुड से, ऑन द वेस्ट वुड से, विकेड विचेज हु फ्लाई अनएडेड, अनएडेड मतलब बिना किसी हेल्प के फ्लाई कर रहे हैं, और टर्न इनटू एनिमल्स डोंट रियली एग्जिस्ट। कहता अगर मोस्ट पीपल ऑन द वेस्ट वर्ल्ड को पूछें कि विकेड फ्लाई है जो अनएडेड उड़ रहे हैं और जो एनिमल्स में आता है, दे डोंट एग्जिस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू ऑल अवेलेबल एविडेंस दे वुड बी राइट। कहते जितना भी अवेलेबल ऑडियंस है उससे देखा जाए तो वही सच है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू प्रूव दैट नो वन प्रैक्टिसेस विच क्राफ्ट। कहता बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करना कि भाई कोई प्रैक्टिस नहीं करता विच क्राफ्ट। दैट इज कंडक्ट्स राइट्स और अटर्स कर्सेज इन अ ड्रीम टू हार, अटर कर्सेज, इसका बेड़ा कर्क हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। येट regardless of what people say about witches or even what they believe, the idea of the witch is universal constant, looming मतलब spreading over the cultures from island of Indonesia to the pizza parlors of the modern United States. In short, can I just say in one line, maybe a summary could be कि यार किसी से भी पूछो, witchcraft का जो practice है, it's available and happening in all across the cultures. Is it the right summary? Yes or no? इज़ द राइट समरी, येस और नो, है ना भाई। बाकी जो चीज़ें हैं विच क्राफ्ट के ऊपर वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कंडक्ट राइट कर रहा है, पर अगर मैं ये एक थीम करूँ तो इट्स गॉन बी सफिशिएंट। बहुत बढ़िया। आज रात को सोने के पहले पढ़ के सोएंगे, उसके बाद क्या होगा, एट योर ओन रिस्क। 3900 वर्ड्स, 39 मिनट्स का टाइम लगेगा, उसको पढ़ के सोएंगे। ऑल गुड एवरीवन, सबको समझ आया? हाँ या ना? विच क्राफ्ट बेस्ड रीडिंग